क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को कभी मरना नहीं था, कि एक समय ऐसा भी था जब मृत्यु, बीमारी और दुख का नामो निशान नहीं था। एक ऐसा बाग जहां अमृता का फल मौजूद था, जहां परमेश्वर स्वयं मनुष्य के साथ चलता था। पर वो फल कहां गया? वो बाग आज कहां है? क्या वो फिर कभी मिलेगा? और क्या आज भी इंसान अमर हो सकता है? ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया है। अगर आप भी उस खोई हुई अमृता की खोज में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी सच्ची और गहराई से भरी कहानियां आपसे कभी छूट न जाएं। अब चलिए शुरुआत करते हैं उस खोज की जिसने आदिकाल में जीवन को छुआ और आज भी हमारी आत्मा को पुकारती है। बहुत समय पहले की बात है, उस युग की जब धरती अब की तरह टूटी हुई, बंटी हुई और पाप में डूबी नहीं थी। तब न कोई युद्ध था, न मौत का भय, न ही दुख का कोई अस्तित्व। धरती एक शुद्ध, शांत और दिव्य स्थान थी, एक ऐसा स्थल जिसे परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से सजाया था। उस स्थान को कहा गया अदन का बाग। लेकिन यह कोई कल्पनाओं की भूमि नहीं थी। यह बाग भूगोल में स्थित एक वास्तविक स्थान था। 4 पवित्र नदियों के बीच, हरे भरे वृक्षों, सुगंधित हवाओं और जीवन से भरपूर हर कोने में परमेश्वर की उपस्थिति थी। यह धरती पर परमेश्वर की बनाई गई पहली और सबसे पवित्र बस्ती थी। इस बाग के केंद्र में थे 2 रहस्यमयी वृक्ष। पहला, जीवन का वृक्ष, जिसका फल खाने से शरीर न कभी थकता, न कभी बीमार होता और न ही मरता। इसमें वह शक्ति थी जो परमेश्वर से आती थी, एक ऐसी शक्ति जो अमृता को संभव बनाती थी। दूसरा वृक्ष था भले और बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष। उसका फल देखने में सुंदर था, लेकिन आदेश स्पष्ट था, इस वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि उस फल में ज्ञान तो था, पर साथ में नाश का बीज भी छिपा था। यहीं से अमृता की खोज की शुरुआत हुई। मनुष्य को सब कुछ दिया गया था, पर एक ही सीमा थी, एक ही आज्ञा, एक ही मर्यादा। पर क्या मनुष्य उस मर्यादा में रहा? क्या वह जीवन के वृक्ष तक पहुंच सका? या कहीं ऐसा कुछ हुआ जिसने अमृता को दूर और अदृश्य बना दिया? अदन के बाग के हृदय में खड़ा था वह वृक्ष, न कोई साधारण पेड़, न कोई साधारण फल। यह था जीवन का वृक्ष, एक ऐसा रहस्यमयी स्तंभ जो सृष्टि और परमेश्वर के बीच सेतु की तरह खड़ा था। इस वृक्ष का फल सिर्फ स्वादिष्ट नहीं था, इसमें अमृता थी। एक बार जिसने उसका फल खा लिया, उसके शरीर में न क्षय होता, न रोग लगता और न कभी मृत्यु का द्वार पास आता। उसके रक्त में नश्वरता गलकर निकल जाती और उसकी देह परमेश्वर की ज्योति से दीप्त हो उठती। पर यह फल सिर्फ शरीर को बचाने के लिए नहीं था, यह आत्मा को भी शुद्ध करता था। मनुष्य के भीतर छिपे लालच, भय और भ्रम को निकालकर उसे निर्मल और पूर्ण बना देता था। पर सवाल यह उठता है, क्या यह सचमुच एक फल था, या यह परमेश्वर के साथ जीवंत संबंध का प्रतीक था? जीवन का वृक्ष केवल वनस्पति नहीं था, यह उस सीधे संबंध का प्रतीक था जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच था। जिस क्षण वह संबंध टूटा, मनुष्य अमृता से कट गया। इस वृक्ष के पास जाना, उसका फल पाना, मतलब था परमेश्वर की उपस्थिति में जीना। उस फल में केवल स्वाद नहीं, बल्कि सत्य, शांति और शाश्वत जीवन की गहराई भरी थी। यही वजह थी कि जब मनुष्य ने उस दूसरी आज्ञा तोड़ी, तो परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के पास पहुंचने का मार्ग रोक दिया, क्योंकि अमृता पाप के साथ नहीं दी जा सकती। पर क्या यह वृक्ष अब भी कहीं मौजूद है, या इसका रास्ता फिर से खोला जाएगा? अदन के बाग में सब कुछ था, सौंदर्य, शांति और परमेश्वर की उपस्थिति। मनुष्य को सिर्फ एक बात का ध्यान रखना था, भले और बुरे के ज्ञान वाले वृक्ष से दूर रहना। यह कोई क्रूर निषेध नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी, प्रेम और विश्वास की। पर एक दिन चुपचाप एक भ्रम फिसलता हुआ आया, एक ऐसा विचार जिसने मनुष्य के मन में संदेह का बीज बो दिया। क्या सच में परमेश्वर ने यह वर्जित किया है? क्या अगर हम यह फल खाएं तो हम भी परमेश्वर जैसे नहीं बनेंगे? मनुष्य ने उस फल को छुआ और जैसे ही वह फल होंठों से लगा, कुछ टूट गया। कोई ध्वनि नहीं हुई, कोई बिजली नहीं गिरी, पर अंदर ही अंदर एक पवित्र संबंध टूट गया।
परमेश्वर की उपस्थिति, जो हर सुबह कोमल हवा की तरह आती थी, अब दूरी बन गई। मनुष्य के नेत्र खुले, पर उस ज्ञान के साथ आया शर्म, भय और आत्मग्लानि। पहली बार उन्होंने खुद को नंगा महसूस किया, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी। परमेश्वर ने उन्हें पुकारा, पर अब वह निकट नहीं आ सकते थे। पवित्रता और पाप एक साथ नहीं चल सकते। और तब परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष तक पहुंचने का मार्ग बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर पतित अवस्था में पाप से भरे मन में मनुष्य अमरता पा जाता, तो पाप भी अमर हो जाता। इसलिए एक स्वर्गदूत को अग्नि की तलवार के साथ खड़ा कर दिया गया, जीवन के वृक्ष की रक्षा के लिए। अब मनुष्य केवल जीवित था, पर अमर नहीं। अब वह चलता रहा, पर उसका मन हर पल उस खोई हुई उपस्थिति को पुकारता रहा। क्या कभी वापसी संभव है? कहानी यहां से भौगोलिक रहस्य में प्रवेश करती है। वो अद्भुत स्थान जहां अमृता का फल था, अब कहीं दिखाई नहीं देता। तो सवाल उठता है, अदन का बाग आखिर गया कहां? प्राचीन ग्रंथों में उसका विवरण स्पष्ट है। बाग के भीतर से एक नदी बहती थी, जो आगे चलकर 4 भागों में विभाजित हो जाती थी। 1 पिशोन, 2 गीहोन, 3 हिद्देकेल, आज का टिग्रिस, चोर, और फरात, यूफ्रेटीज। ये नाम केवल धार्मिक कल्पना नहीं है। आज भी टिग्रिस और फरात नाम की नदियां इराक और उसके आसपास के भूभागों में मौजूद हैं। और इसी कारण इतिहासकारों और भूगोलविदों ने मेसोपोटामिया, विशेषकर इराक के दक्षिणी भाग को अदन का संभावित स्थान माना है। मेसोपोटामिया, जिसका अर्थ ही है नदियों के बीच की भूमि, सदियों से रहस्य, प्राचीन सभ्यताओं और विस्मय का केंद्र रहा है। पर अब उस क्षेत्र में केवल रेत है, युद्ध है और बंजर भूमि। तो बाघ कहां गया? क्या वह बाढ़ में डूब गया? क्या उसे परमेश्वर ने मिटा दिया? या फिर क्या वह अब किसी और आयाम, डिमेंशन में है? ऐसी जगह जहां मनुष्य की भौतिक आंखें नहीं पहुंच सकती, पर आत्मा की प्यास अब भी उसे ढूंढती है। कई मानते हैं कि परमेश्वर ने उस बाघ को इस पृथ्वी से परे छिपा दिया है, किसी अदृश्य क्षेत्र में जहां पवित्रता बिना दाग के सुरक्षित है। एक ऐसा स्थान जो अब भी मौजूद है, पर केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जो अपने अंदर से फिर से पवित्र बनेंगे। अदन का बाग इतिहास नहीं, रहस्य है। विज्ञान आगे बढ़ चुका है, पर कुछ सवाल अभी भी पीछे छूटे हैं। क्या अदन का बाग सिर्फ एक पुरानी कथा है, या अब भी उसकी झलक इस दुनिया में छिपी है? आज के वैज्ञानिकों ने उपग्रहों और भू राडार तकनीक से मेसोपोटामिया के रेगिस्तानों के नीचे कुछ ऐसे भूगर्भीय निशान खोजे हैं जो प्राचीन नदियों की ओर इशारा करते हैं। ऐसी नदियां जो आज जमीन के भीतर कहीं दबी पड़ी हैं। कुछ स्थानों पर वनस्पतियों के असामान्य डीएनए पाए गए हैं, ऐसे गुण जो उन्हें सामान्य पौधों से अलग बनाते हैं, जैसे कि उनमें उम्र के असर को धीमा करने की अद्भुत क्षमता हो। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि कहीं न कहीं अदन के बाग की ऊर्जा अब भी जिंदा है और वह डीएनए के स्तर पर अमृता का रहस्य छिपाए हुए है। क्या आपने सुना है उस प्रयोग का जिक्र जिसमें वैज्ञानिकों ने एक ऐसा जीन पाया जो कोशिकाओं को वृद्ध होने से रोकता है? उसे कहा जाता है इमॉर्टैलिटी जीन या टीलोमेरेज एक्टिवेशन सीक्वेंस। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। क्या यह वही फल है जो आत्मा को नहीं, पर शरीर को अमर बनाने की कगार पर ला रहा है? और फिर कुछ साजिश थ्योरीज भी हैं कि कुछ गुप्त संस्थाएं इस अमृता के रहस्य को खोज चुकी हैं, पर उन्होंने उसे छिपा रखा है। क्यों? क्योंकि अमृता सबके लिए नहीं, सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित की जा रही है। क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां विज्ञान उसी दरवाजे की ओर बढ़ रहा है जिसे परमेश्वर ने कभी बंद कर दिया था? और अगर वो दरवाजा खुला, तो क्या हम फिर से उसी गलती को दोहराएंगे जो अदन के बाग में हुई थी? कुछ लोग कहते हैं अदन का बाग कोई असली जगह नहीं थी, वो बस एक प्रतीक है, भलाई और बुराई के बीच संघर्ष का रूपक। पर सोचिए, अगर ये सब बस प्रतीक होता तो उसका इतना सटीक भूगोल क्यों बताया गया? 4 नदियां, विशिष्ट दिशा, भूमि का वर्णन, यह कहानी नहीं, दिशा निर्देश था। हमारी कहानी में अदन का बाग एक वास्तविक स्थान है जिसे परमेश्वर ने स्वयं तैयार किया, जहां मनुष्य पहली बार उसकी उपस्थिति को जैसे कोई सांसें लेता है।
वैसे अनुभव करता था। अब सवाल है, अमृता का फल क्या सिर्फ एक पेड़ का फल था या वो कोई और गहरी चीज थी? उत्तर है, वो फल दोहरा था। एक ओर वह एक वास्तविक वृक्ष का फल था जिसमें अद्भुत जैविक ऊर्जा थी जो शरीर को समय के प्रभाव से बचाती थी, पर दूसरी ओर वह फल एक संबंध का परिणाम भी था। वह फल सीधा परमेश्वर की उपस्थिति का स्वाद था। उसका स्वाद देह में मीठा था, पर आत्मा में शांति, शुद्धता और चेतना भर देता था। जैसे ही मनुष्य ने पाप किया, उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया और तब अमृता का स्वाद भी उससे छिन गया। तो अमृता एक वृक्ष का उपहार थी, पर उसकी जड़ें उस रिश्ते में थीं जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच था। जैसे एक बिजली का बल्ब सुंदर हो सकता है, पर जब तार करंट से कट जाए तो रोशनी नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह जीवन का वृक्ष तब तक फल देता रहा जब तक परमेश्वर का संबंध जीवित था। यही सच्चाई है। अदन प्रतीक नहीं, इतिहास है, और अमृता केवल फल नहीं, एक जीवित संबंध का परिणाम थी। वक्त बदल गया है। अब हम स्मार्टफोन, उपग्रह और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में जी रहे हैं, लेकिन एक बात नहीं बदली। मनुष्य की अंदरूनी प्यास, उस खोई हुई शांति, उस अदन जैसे स्थान की जहां मृत्यु नहीं थी, भय नहीं था और परमेश्वर की उपस्थिति हर सांस में थी। आज विज्ञान अमृता को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एंटी एजिंग दवाइयां, जीन एडिटिंग तकनीक, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, सब कुछ प्रयास हैं उस एक दरवाजे को फिर से खोलने के जिसे कभी बंद कर दिया गया था। उधर आध्यात्मिकता की राह पर चलने वाले लोग योग, ध्यान और आंतरिक साधना के जरिए उस अदृश्य बाग को भीतर महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गुफाओं में ध्यानरत संत कहते हैं, अदन कहीं बाहर नहीं, मनुष्य के अंदर ही सोया हुआ है। जब मन पवित्र हो, आत्मा शांत हो, तो वही जीवन का वृक्ष भीतर फल देता है। तो सवाल यह नहीं कि अदन का बाग कहाँ है, बल्कि यह है कि क्या तुम उसके योग्य हो। आज का इंसान चांद पर जा चुका है, पर अपने ही हृदय के भीतर की भूमि पर अब भी भटक रहा है। कहानी यही दिखाती है। अदन एक भूगोल था, पर अब वो एक आंतरिक स्थिति बन चुका है। एक ऐसा स्थान जहां पहुंचने के लिए न रॉकेट चाहिए, न नक्शा, बस एक शुद्ध आत्मा और सत्य की प्यास चाहिए। और शायद जिस दिन मनुष्य भीतर अदन को पा लेगा, वही दिन उस दरवाजे को खोल देगा जिसके बाहर आग की तलवारें अब भी पहरा दे रही हैं। कहानी अब अपने चरम पर है, जहां अतीत की धूल और वर्तमान की बेचैनी को चीरता हुआ एक तेज प्रकाश भविष्य की ओर इशारा करता है। बहुतों को यह नहीं पता कि जहां बाइबल की शुरुआत में अदन का बाग था, वहीं उसका अंतिम अध्याय, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन, फिर से जीवन के वृक्ष का जिक्र करता है। हाँ, वही वृक्ष जो अमृता देता है, जो पवित्रता की छाया में फलता है, जिसका फल हर महीने नए जीवन की तरह खिलता है और जिसकी पत्तियां राष्ट्रों को चंगा करने के लिए होती हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि भविष्य की एक दिव्य योजना है। एक दिन एक नया नगर आएगा, एक नया यरूशलेम। वह कोई राजनीतिक राजधानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नगरी होगी जहां परमेश्वर फिर से लोगों के बीच निवास करेगा। और वहीं नदी के दोनों किनारों पर जीवन का वृक्ष फिर से उगेगा। सोचिए, इतिहास एक चक्र की तरह है, अदन से शुरू होकर नए यरूशलेम में फिर अमृता की वापसी तक। इसका अर्थ यह है कि अमृता कोई भूली हुई कहानी नहीं, बल्कि आने वाली हकीकत है। और यह हकीकत सिर्फ देह की नहीं, बल्कि आत्मा, रिश्तों और संपूर्ण अस्तित्व की है। जो खो गया था वह फिर मिलेगा, पर इस बार कोई गिरावट नहीं होगी, कोई तलवार रास्ता नहीं रोकेगी, क्योंकि जो उसमें प्रवेश करेंगे वे उस सच्चे संबंध में होंगे जो कभी अदन में टूट गया था। कहानी यहां उम्मीद से भर जाती है। अमृता वापस आएगी, जीवन का वृक्ष फिर से खिलेगा, और इस बार वह फल न खत्म होगा, न छिनेगा। तो अब हम कथा के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां प्रश्न उत्तर से भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। क्या अमृता केवल अतीत की धुंधली याद है, या वह भविष्य की एक उजली संभावना है? जब जीवन का वृक्ष अदन में खड़ा था, उसके फल तक पहुंचना आसान था, पर अब क्या कोई फिर से उस फल तक पहुंच सकता है? बाइबल कहती है, परमेश्वर अब भी जीवित है, अब भी वह जीवन देने वाला है, अब भी वह बुला रहा है। पर सवाल यह नहीं कि परमेश्वर तैयार है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या मनुष्य अब भी तैयार है?
वही फल स्वीकार करने के लिए जिसे उसने एक बार ठुकराया था। आज भी जब मनुष्य अंतरिक्ष की गहराइयों में ताकता है या डीएनए की संरचना खोलता है, तो वह कहीं न कहीं उसी अमृता को खोज रहा होता है जो अदन में एक बार हाथ से फिसल गई थी। पर शायद परमेश्वर कहना चाहता है, मैंने दरवाजा बंद किया पर कुंजी कभी छिपाई नहीं, वो तुम्हारे अपने भीतर है। कहानी यहीं आकर खुली रह जाती है। न कोई अंतिम पंक्ति, न कोई तालियां, बस एक मौन जिसमें हर दर्शक, हर श्रोता, हर आत्मा अपने भीतर एक उत्तर खोजने लगती है। क्या अदन सिर्फ एक जगह थी, या वो तुम्हारे निर्णयों में बसता है? क्या जीवन का फल एक वृक्ष पर है, या वह उस क्षण फलता है जब तुम परमेश्वर को सचमुच पहचानते हो? कहानी खत्म नहीं होती, वह अब तुम्हारे भीतर शुरू होती है। शायद अदन का बाग आज हमारी आंखों से ओझल है, पर उसकी याद आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। हम सब किसी न किसी रूप में उस खोई हुई शांति, उस अमृता, उस सच्चे संबंध को ढूंढ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, बदलाव वहां से शुरू होता है जहां से हम खुद को बदलना शुरू करते हैं। अगर आपने इस कहानी में कुछ महसूस किया है, कोई सवाल, कोई उम्मीद या एक छोटी सी रोशनी, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आपका रास्ता मायने रखता है, आपकी तलाश मायने रखती है, और आपकी आत्मा अमूल्य है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, उसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपने जीवन में कुछ सच्चा महसूस करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और भी ऐसी गहराई वाली, सच्चाई से जुड़ी कहानियां हम लेकर आने वाले हैं। याद रखिए, कभी कभी एक कहानी हमारी सोच से ज्यादा हमारी आत्मा को बदल देती है। धन्यवाद।